दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक सब्सक्राइबर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजता है। अब मैं बिजी था तो मैंने मैसेज नहीं देख पाया। उसने फिर से मैसेज भेजा, मैंने नहीं देखा। उसने फिर मैसेज भेजा, मैंने नहीं देखा। वो लगातार मैसेज भेजते जा रहा था लेकिन मैं सीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। और एंड में जाके वो सब्सक्राइबर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरे को गाली गलौज देने लगता है, मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है। इतनी बुरी बातें बोलने लग जाता ना कि कोई भी इंसान हो दुनिया का उसको गुस्सा आ ही जाएगा वो मैसेज देख के। फिर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उसके मैसेज को पढ़ता हूँ और वो गाली गलौज इतनी बुरी बुरी बातें अपने बारे में सुनता हूँ तो एक टाइम पे तो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकता। वो सारे गंदे गंदे मैसेजेस पढ़ने के बाद मैं उसको एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करता हूँ। वो तुरंत देख लेता है और उसके बाद पता उसका क्या मैसेज आता है, हर्षित भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप बहुत अच्छे हैं। तो सोच सकते हैं एक सब्सक्राइबर मेरा जो एक टाइम पर मेरे को बहुत ज़्यादा गालियां दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, वही मेरा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया बाद में। ठीक है, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, मुझसे माफ़ी मांगी। क्या ऐसा उस वॉइस मैसेज में मैंने सेंड किया था जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 लर्निंग्स जो कि मैंने ली हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी बुक से। ये 10 लर्निंग्स ऐसी हैं दोस्त, अगर आपने इनको समझ लिया और फॉलो कर लिया ना तो भाई साहब लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। कोई भी इंसान आपसे गुस्सा होगा ना वो भी आपसे खुश हो जाएगा, आपका फैन हो जाएगा, जैसे कि मेरा एक सब्सक्राइबर हुआ। तो कौन सी वो 10 लर्निंग्स है जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग नंबर 1, आलोचना, निंदा, शिकायत करना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के किसी भी इंसान को अपनी आलोचना, निंदा, बुराई, शिकायत ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, वो आपको पसंद करेगा, अपनी गलती मानेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को कभी गलत नहीं समझता है, भले ही वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो भाई साहब हम फिर अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करें दूसरों को गलत साबित करने में। आलोचना करने की बजाय लोगों को समझने की कोशिश करें कि अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है अगर उनकी जैसी कंडीशन में हम भी होते हैं तो शायद हम भी कुछ वैसा ही कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग चोरी बदमाशी करते हैं जो कि बहुत गलत काम है, लेकिन सोच के देखो एक इंसान चोर बना तो भैया वो चोर बना कैसे। हो सकता है पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जिस कारण से मजबूरी में वो चोर बना हो, या अंदर कुछ गुस्सा भरा हो सकता है जब क्लास 10th 12th में हो तो उसके मार्क्स अच्छे ना आए हो, बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ हो, उसके टीचर्स उसको बहुत ज़्यादा सुनाया हो, घर से उसको सपोर्ट ना मिला हो, है ना, तो एक अंदर गुस्सा भर जाता है। हो सकता है वो रीज़न हो, है ना। तो भाई साहब कभी किसी की आलोचना निंदा ना करें, बल्कि लोगों को समझने की कोशिश करें कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कंडीशन में अगर हम होते तो हम भी शायद वैसे ही कर रहे होते, है ना। तो लर्निंग नंबर 1 हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, आलोचना, निंदा, शिकायत करने से हमेशा बचें, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को कभी गलत नहीं मानता है। लर्निंग नंबर 2, ईमानदारी से तारीफ करिए, लोगों को एप्रिशिएट करिए। दोस्तों दुनिया के हर एक इंसान को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। अपनी तारीफ सुनना ये एक ऐसी भूख है जो कि एक इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। तो भाई साहब इस चीज़ का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने झूठी तारीफ करी तो सामने वाला इंसान आपसे गुस्सा हो जाएगा। तो भाई साहब जहाँ आपको मौका मिल जाए ईमानदारी से और सच्चाई से लोगों की दिल खोल के तारीफ करिए। तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अब पता चले किसी की हाइट बहुत कम है और आप जाके उसकी तारीफ कर रहे हो, भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है, भाई उसे भी पता है कि उसकी हाइट कम है, आप जाके बोल रहे हो हाइट बहुत अच्छी है, तो उसको लगेगा कि आप उससे मज़े ले रहे हो, आप उसको चिढ़ा रहे हो, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो हमेशा तारीफ सच्ची होनी चाहिए। आपको हमेशा ये देखना है कि सामने वाले इंसान में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, सामने वाले में क्या अच्छा है जिसकी मैं दिल खोल के सच्ची तारीफ कर सकूँ। ठीक है। लर्निंग नंबर 3, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बात करिए। दोस्तों आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं वो इंसान क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, वो किसको सही मानता है, किसको गलत मानता है, उसके हिसाब से ही आपको उससे बात करनी है। दोस्तों दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरों की इच्छाएं में रखकर उनसे बात करोगे, आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचोगे कि भाई दूसरों को क्या अच्छा लगता है,
तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए दुनिया में कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए दुनिया उनको पसंद नहीं करती। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे बात करोगे, तो ऐसे में दुनिया के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए हमेशा सामने वाले इंसान के इंटरेस्ट के हिसाब से ही उससे बात करिए। लर्निंग नंबर 4, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। जी हाँ दोस्तों, एक आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ। एक फोटो है, लेट्स से उस फोटो में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से एक आप भी हो, तो वो फोटो जब भी आपको देखने को मिलती है सबसे पहले आप किसको देखते हो? हाँ जी, सबसे पहले हम खुद को देखते हैं उस फोटो में हम कैसे लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद अगर हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो हम खुद को करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद हम खुद को ही करते हैं। कोई फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, हम खुद को ही सबसे पहले देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम खुद को देते हैं। इसलिए दोस्तों, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप लोगों का बर्थडे डेट याद रख सकते हैं, उनको सबसे पहले विश करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, उनकी कौन सी मूवी फेवरेट है, ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए दूसरों में, ठीक है। लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए, दूसरों के बारे में जानिए, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ये चीज़ अगर आप करेंगे ना भाई, लोग आपके ना फ़ैन हो जाएंगे। लर्निंग नंबर 5, स्माइल, मुस्कुराइए। जब भी आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अरे हंसते हुए बात करिए, स्माइल करते हुए बात करिए। दोस्तों ये इतनी प्यारी चीज़ है ना स्माइल। भाई साहब, पहली चीज़ तो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने में, अगर आप हंसकर एकदम खुशी से उससे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ भाई साहब, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि अगर आप दोस्त खुश रहते हैं ना, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, और हज़ारों लाखों बीमारियों से आप बच जाते हैं। इसलिए दोस्तों स्माइल करिए, मुस्कुराइए यार, अरे भाई मुस्कुराइए यार। लर्निंग नंबर 6, सामने वाले इंसान का नाम लेकर उससे बात करिए। दोस्तों अपना नाम हमें बहुत प्यारा होता है। अगर मेरे को कोई मैसेज भेजता है हाय, तो मैं अनसीन कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई भेजता है हेलो हर्षित भाई कैसे हो, तो जब अपना नाम पढ़ने को मिलता है ना, अरे ये मेरे बारे में बोल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम अपने नाम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी से बात करिए, लोगों का नाम लेकर बात करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान अपने नाम से बहुत प्यार करता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, लोग सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी चीज़ से करते हैं ना, तो खुद से करते हैं, और उनका जो नाम होता है उनको बहुत प्यारा होता है नाम। तो भाई साहब नाम लेकर पुकारिए लोगों को, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लर्निंग नंबर 7, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता बनिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं, लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा बोलेंगे, सामने वाला उनको उतना ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन इन रियलिटी आप जितना सामने वाले इंसान को ध्यान से सुनते हैं, उतना वो इंसान आपको पसंद करता है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, हेलो हर्षित भाई कैसे हो, है ना। उसके बाद मेरी उससे कॉल पे बात होती है, 2 घंटे कॉल पर बात चली। भाई साहब उन 2 घंटे में मैंने सिर्फ 2 मिनट बोला होगा, बाकी 2 घंटे वो इंसान खुद अपने बारे में बोलता रहा। भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर था भाई, 2 घंटे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ उसको सुनता रहा। वो बताता रहा मुझे ये अच्छा लगता है, मैं वहाँ गया, मेरा ये प्लान है, वो मैं सिर्फ सुनता गया, हाँ हाँ करता गया, अच्छा भाई ऐसी बात है, ऐसे बोलता गया। और 2 घंटे की कॉल के बाद वो इंसान मेरे को बोलता है, हर्षित भाई कुछ भी कहो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जबकि मैंने तो 2 घंटे में कुछ बोला ही नहीं था। भाई साहब क्यों? क्योंकि भाई साहब 2 घंटे तक मैंने उसको लगातार सुना ध्यान से, ठीक है। तो उसको लगा कि हर्षित भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी पूरी बात सुनी, समझ रहे हो। तो भाई साहब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर बोलो, लेकिन अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो। इनफैक्ट सामने वाले को इनकरेज करो, प्रोत्साहित करो बोलने को, भाई बोलो हाँ मैं सुनूंगा, ठीक है। लोगों के बारे में जानो भाई साहब, लोगों को अपनी कहानी सुनाने दो, आप ध्यान से सुनते रहो, देखो सामने वाला इंसान आपका कैसे फ़ैन हो जाता है। तो मेरे से जब भी कोई कॉल पे बात करता है ना, मैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और एट लास्ट वो इंसान बोलता है हर्षित भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जबकि मैं बोलता कम हूँ, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ, लोगों को ध्यान से सुनो। लर्निंग नंबर 8, सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। दोस्तों जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं ना, उसको आप इंपॉर्टेंट फील कराइए। आप सामने वाले इंसान से ऐसे बात करिए जैसे कि वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, अब कोई लड़का उसको पसंद करता है, तो वो लड़की उस लड़के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जब भी उस लड़की से बात करेगा ना, तो ऐसे बात करेगा जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो लड़की उसके लिए, समझ रहे हो। कभी भी उससे गुस्से से बात नहीं करेगा, हमेशा अच्छे से बात करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ तो एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी,
है ना। अगर आपको परेशानी ना हो तो एक काम करो कि छोटा सा ऐसे बात करेगा, बड़े ही सॉफ्ट टोन में। सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए। इसीलिए आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हो ना, उसको इंपॉर्टेंट फील कराइए कि वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, आपका फ़ैन हो जाएगा, आपकी बात मानेगा। छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्त, बहुत बड़ी चीज़ है। और दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, हमसे मिलने वाला हर एक इंसान हमसे किसी ना किसी चीज़ में बेहतर है। हो सकता है मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, है ना, तो सामने वाला इंसान हो सकता है एक बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है सामने वाला इंसान एक बहुत अच्छा यूट्यूबर हो। समझ रहे हो? तो हमसे मिलने वाला हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में बेहतर है हमसे, है ना। तो इसलिए कभी भी सामने वाले इंसान को हल्के में नहीं लेना है, उसको इंपॉर्टेंट फील कराना है। अब जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मैं जब भी किसी डॉक्टर से मिलता हूँ या फिर लॉयर से मिलता हूँ ना, तो मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि वो इंसान अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये सब चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन सामने वाला इंसान भी मुझसे कम नहीं है भाई साहब, वो डॉक्टर है ना, तो उसको बीमारियों वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से आता है। तो मैं इसको ध्यान से सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, बोलता हूँ कि थोड़ा सा बताइए लाइक अभी कौन कौन सी बीमारी चल रही है, बुखार आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। मैं इसको ध्यान से सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराता हूँ। और भाई साहब क्यों ना कराऊँ इंपॉर्टेंट फील, सामने वाला इंसान मुझसे बेहतर है किसी चीज़ में जिसमें मैं नहीं हूँ। समझ रहे हो? इसलिए सामने वाले इंसान को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, उसको इंपॉर्टेंट फील कराना है। क्योंकि जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में हो सकता है हम एक्सपर्ट ना हो। इसलिए सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराना है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। लर्निंग नंबर 9 दोस्तों, बहस करने से बचिए। दोस्तों बहस करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आप बहस जीत गए, आपने प्रूव कर दिया कि आप सही हो, सामने वाला इंसान गलत है, आप जीत भी गए ना अगर, तब भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान का ईगो हर्ट हो गया, आपने उसको गलत साबित कर दिया। भले वो सामने से कितना ही दिखाए कि हाँ आप सही हो, लेकिन अंदर से उसको भी बुरा लग जाता है। तो आप अगर जीत भी गए बहस, तो सामने वाले इंसान का ईगो हर्ट हो गया। समझ रहे हो? और अगर सामने वाला इंसान जीत गया तो आप हार गए, तो फिर आपका ईगो हर्ट हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए दोस्तों हमेशा बहस करने से बचिए, ठीक है। सामने वाला इंसान अगर गलत भी है ना, तब भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सुनते रहिए, इट्स ओके, ठीक है। बट बहस करने से बचिए, क्योंकि अगेन कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को गलत नहीं समझता है। दिस इज आवर रियलिटी। लर्निंग नंबर 10 दोस्तों, अगर कहीं पर आपकी गलती होती है तो अपनी गलती को शांति से पोलाइट बिहेवियर में एक्सेप्ट कर लें। दोस्तों दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती कभी भी मानते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो सकती है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मेरे से कभी गलती नहीं होगी, तो ऐसे में आप कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ या मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ आप ले लो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं कभी नहीं कहता। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मेरे से गलती हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ कोई। तो ये चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आप कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। और एक चीज़, अगर कहीं पर आपसे गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती खुद एक्सेप्ट कर लो। अब सामने वाला इंसान आके आपको बताए कि आपने ये गलती करी है और फिर वो आपको उल्टी सीधी बातें बोले, इससे बढ़िया हम खुद ही अपने मुंह से अपनी बुराई कर लें कि हाँ सर मेरे से सर गलती हो गई, मेरे को हेलमेट लगा के चलना चाहिए था, है ना सर, तो सर मैं अपनी गलती मानता हूँ। खुद ही अपनी गलती मान लो ना। सामने वाले इंसान को क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो आके आपकी गलती बताए, आपको डांटे? भाई खुद ही डांट लो अपने आप को, है ना। वैसे भी सामने वाले इंसान कुछ बोले हमारे बारे में बुरा तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अपने मुँह से ही कर लो अपनी बुराई, तो वो थोड़ा सा सही रहता है ना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाइक से जा रहा था कहीं, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, मैं हेलमेट नहीं लगाया था और 3 दोस्त साथ बैठे थे, है ना। तो वो पुलिस वाले बोलने वाले थे कि बेटा तुम 3 लोग बैठ के जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए। नहीं जैसे ही उतरा मैंने सीधा बोला सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ सर, 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग नहीं जाना चाहिए सर, आप लोग सर इतना ज़्यादा समझाते हैं उसके बावजूद सर हम लोग नहीं मानते हैं ना सर, मैं अपनी गलती टोटली एक्सेप्ट करता हूँ सर, एंड आई नो सर अब आप चालान काटेंगे वो, लेकिन सर एक बार सर छोड़ दीजिए सर, समझ सकता हूँ सर आपकी भी मजबूरी होती है, आप भी काम करते, रूल है कुछ। इस तरीके से बड़े पोलाइट बिहेवियर में मैंने खुद की बुराई कर ली। जिससे क्या हुआ, सामने जो पुलिस वाला खड़ा था उसने मेरे बारे में कुछ खास बुरा नहीं बोला, उसने बोला कोई बात नहीं हो जाता है ना, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, इस बार हम छोड़े दे रहे। उसने मेरे से अच्छे से बात करी, मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाया, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, वीडियो देखा, ठीक है, तो वो भी मेरे से इंप्रेस हो गए क्योंकि मैंने अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करी। कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है दोस्तों। आई होप ये 10 लर्निंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी इनको आप फॉलो करोगे अपनी डेली लाइफ में, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर आप इनको फॉलो करते हो ना तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने उसको एक वॉइस मैसेज सेंड किया अपने सब्सक्राइबर को जो मेरे को गालियाँ दे रहा था और वो मेरा फैन हो गया,
मैंने उसको बस इतना बोला था कि भाई मैं टोटली आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपने जो गाली गलौज करी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना, रिप्लाई करना चाहिए, मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। बाकी भाई आपकी जगह अगर मैं होता ना तो शायद मैं भी गालियाँ देता सामने वाले इंसान को, है ना, क्योंकि आपने इतने दिल से मेरे को मैसेज किया कि अर्षद भाई रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ फिर आपको गुस्सा आया होगा। इस तरीके से बड़े पोलाइट बिहेवियर मैंने एक मैसेज उसको सेंड किया, ठीक है। उसके बाद वो देख के मेरा फ़ैन हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ में कमेंट में जरूर बताएं बेस्ट पार्ट आपको वीडियो का कौन सा लगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।